फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मैं बता दूं कि मेरी गर्दन काली होने लगी है, ठीक है ना। और अब मेरी गर्दन काली हो रही है तो मुझे टेंशन हो रही थी। मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैंने यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो देखे। लोगों ने फालतू की बकवास बातें कि किसी को लड़का होने वाला, किसी को लड़की होने वाला, किसी को ये किसी को वो। पर मैं नहीं मानती ऐसा कुछ भी होता है। लड़का हो या लड़की, दोनों बहुत अच्छे हैं। मुझे यहाँ तक कि लड़की ही चाहिए, ठीक है ना। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं मैं पूनम बोल रही हूँ। पूनम के चैनल में आप सबका स्वागत है। और मेरी 5 मंथ प्रेगनेंसी चल रही है। मैं आपको बता दूं कि मेरी स्किन, मेरे गला एकदम काला होता जा रहा है। तो एक दिन मेरे हस्बैंड ने देखा तो उन्होंने बोला तुम्हें शुगर हो गया। मैं डर गई। मेरे को लगा सच में ऐसा है क्या। फिर मैं जो चीज़ें मैं नहीं जानती ना दोस्त, मैं बहुत उसको सर्च करती हूँ यूट्यूब से और गूगल से। मैं बिना मतलब उसकी जानकारी के रह ही नहीं सकती। मैंने गूगल किया और मेरा गला बस नहीं फ्रेंड्स, मेरा गला और मेरी आँखें दोनों एकदम डार्क हो रही हैं, ठीक है ना। मेरी आंखों के नीचे भी डार्कनेस एकदम आ गई, काला काला। आपको समझ में भी आ रहा होगा, हो सकता है लाइटिंग सारी जगह से चालू है तो ना समझ में आ रहा हो, बाकी हो गया है। और गला तो इतना काला होगा कि मैं आपको दिखा नहीं सकता। ऐसा लगता है जैसे मैंने कई दिनों से अपने गले में मतलब हाथ भी नहीं, जो कि हम डेली नहाते हैं, डेली वैसे नॉर्मली रहता है। तो पता नहीं क्यों क्या ये प्रॉब्लम है, मुझे नहीं समझ में आया। मैंने बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो देखे, गूगल पे सर्च किया, तो सब ने अलग अलग तरह से बताया। मुझे नहीं पता, लोग अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं। हो सकता है उनकी कुछ परसेंट बातें सही भी हों, कुछ परसेंट मैं नहीं मानती पूरी तरह, क्योंकि कोई भगवान नहीं है। और बच्चा लड़का हो या लड़की दोनों बराबर होते हैं और देने वाला भगवान है। अब मुझे लड़की ही चाहिए। मैं बहुत खुश रहूँगी अगर मेरी लड़की होगी तो, ठीक है ना। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। कुछ भी हो जाए, भगवान जो भी दे देगा। पर मुझे, मेरी इच्छा है और मेरे हस्बैंड की इच्छा, हमको लड़की हो। क्योंकि घर की लक्ष्मी आना बहुत अच्छी बात है। मैं भी अपने घर की फर्स्ट लड़की हूँ और जब से मैं आई हूँ मेरे घर में बहुत खुशियाँ हैं, ठीक है ना। मेरे माँ बाप बहुत खुश हैं तो मैं क्यों नहीं खुश रहूँगी। मैं चाहती हूँ मेरे घर मेरी फर्स्ट लड़की हो, मेरे घर में फर्स्ट लक्ष्मी आए। बेटियाँ तो बेटियाँ ही होती हैं दोस्तों। और आजकल कौन मानता है बेटी और बेटे में क्या फ़र्क है। तो मैं बता दूँ आपको, मेरा गला और मेरी आँखें दोनों के नीचे पता नहीं क्यों काला होता जा रहा है। मैंने बहुत रिसर्च किया, कुछ समझ में नहीं आया। तो अगर आपको भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो जो जो चीज़ें मैंने यूज किया है, जिनकी वजह से मुझे थोड़ा थोड़ा, और उधर पर नहीं, थाई में भी हो रहा है, कभी स्किन भी थोड़ा थोड़ा डल हो रही है। किसी किसी की स्किन भी डल हो जाती है, थाई में भी होता है, ब्रेस्ट में भी कालापन आ जाता है, और कह सकते हैं वेजाइना के ऊपर वाले एरिया में भी कालापन आ जाता है, ठीक है ना। अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना, तो मैं आपके साथ कुछ रेमेडी शेयर करना चाहती हूँ। जो मेरे बगल में भाभियाँ रहती हैं, वो प्रेगनेंसी हो चुकी है, उन लोगों ने मुझे बताया। मैं कल उन लोगों से बात कर रही थी और अपनी मौसी से भी बात की, तो इन लोगों के बच्चे हो चुके हैं, काफ़ी बड़े बड़े हो चुके हैं, उन लोगों ने मुझे बताया। तो एक बात तो आप ध्यान रखिए, अगर आपका भी इन सारे एरिया में कालापन आ रहा है तो आप कोई भी एक मॉइस्चराइज़र जो आपको सूट करता हो, ठीक है ना, मतलब बॉडी लोशन जिसको बोलते हैं, आप उसकी मसाज कीजिए धीरे धीरे हाथों से सारी जगह पे, वो भी आपको फ़ायदा करेगा। दूसरा आप कर सकते हैं कि आप कोकोनट का तेल, मतलब नारियल का तेल, वो भी प्योर, अगर घर का मिल सकता है तो उससे बेहतर तो कुछ है नहीं। क्योंकि कुछ लोग होते हैं गांव में जो सुखा के पूरा नारियल और उसका तेल बनवाते हैं, तो अगर वो मिल जाए तो उससे बेहतर बिल्कुल भी नहीं। उसको नाइट में लगा करके और छोड़ दीजिए। उसके साथ थोड़ा सा ग्रीसलिन मिला लीजिए, वो भी आपको काफ़ी फ़ायदा करेगा। कल मैं इन लोगों से बात करके ये लोग यही बोल रही थी। और तीसरा, आप बेसन, थोड़ा सा हल्दी और नींबू डाल करके उसको 15 मिनट लगा करके गले में लगा करके, मैं तो 3 दिन से इसको ट्राई कर रही हूँ, मेरे को बहुत फ़ायदा किया है। पर इसको मिला करके 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। जब सूख जाए तो उसको रगड़ रगड़ के आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा फर्क दिखने लगेगा दोस्तों, ठीक है ना। चौथा, आप ओट्स का पाउडर भी बना सकते हैं। ओट्स के साथ ग्रीसलिन डालिए, नींबू डालिए और उसको भी ऐसी पेस्ट बना के लगा के छोड़ दीजिए। बाकी ये कोई टेंशन की बात नहीं होती है फ्रेंड्स, ये हर किसी का होता है। किसी के पिंपल्स आ जाते हैं, किसी की स्किन डल होती है, किसी को खुजलियाँ होती हैं, बहुत सारे रीज़न होते हैं दोस्तों प्रेगनेंसी में। ये सब होता है हार्मोन चेंज होते हैं, तो जिनको बोलते हैं हार्मोनल चेंजेस की वजह से, ठीक है ना। ये डॉक्टर भी बोलते हैं और इसमें कोई डरने और कोई इसकी बात नहीं है। अगर आप रेमेडी कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो बाकी प्रेगनेंसी के 2-3 महीने के बाद ये सब हट भी जाता है। ऑटोमेटिक खुद आपकी नॉर्मल स्किन हो जाएगी, आप जैसे पहले थे आप वैसे बाद में हो जाओगे। तो अगर आपको लगता है, मैं तो बहुत टेंशन में आ गई थी, मुझे ये भी डर लगने लगा था कि मेरे हस्बैंड ने बोला शुगर हो गया, तो मैं डर गई। मैंने कहा ये एक और आफत। पर ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई बीमारी नहीं है, हमको कुछ नहीं है, एक हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। अगर आपको
आपको लगता है कि रेमेडी ट्राई करना चाहिए या मैं फ्री रहती हूँ तो चलो कर लेती हूँ, तो आप करिए। आपकी स्किन में बहुत फ़र्क दिखेगा। जहाँ जहाँ आपकी स्किन डल लग रही है आप उधर उधर ट्राई कर सकते हो। बाकी आप गले में तो कर ही लीजिएगा, क्योंकि गला तो सबको दिखता है, बाकी चीज़ें तो दिखती भी नहीं है ना। किसी किसी के तो पेट भी काला हो जाता है फ्रेंड्स। अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है ना, तो मैं नींबू, बेसन और हल्दी और थोड़ा ग्लिसरीन डाल के ट्राई कर रही हूँ। और ओट्स का भी पाउडर बना के रखी हूँ, उसको भी किसी किसी दिन ट्राई करती हूँ। दोनों ही रेमेडी बिल्कुल, मतलब उससे कुछ भी नहीं होता है। आप डेली 15 मिनट लगा कर छोड़िए, वो आपको फ़ायदा करेगी। और आप खुद देख लीजिएगा, उसका आपको खुद कुछ ही दिनों में रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। बाकी टेंशन की कोई बात नहीं है। आपको करना है तो कर लीजिए, नहीं करना तो वो प्रेगनेंसी के बाद हट जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको सच में अच्छा लगता है ना तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मैं तो ट्राई कर रही हूँ, आप भी कर सकते हैं। थैंक यू।